धरती वाइस के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ीम मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत में काशी बनारस में एक पंडित की लड़की थी जिसका नाम शकनतला था। उस लड़की को एक मुसलमान ज़ालिम सिपहसालार ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और उसने शकनतला के बाप से कहा कि अपनी बेटी को डोली में सजाकर मेरे महल पे 7 दिन में भेज देना। यह है बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर का इंसाफ। मोदी साहब, शमशान से बाहर आकर सीखिए कुछ। पंडित ने ये बात अपनी बेटी से कही। उनके पास कोई रास्ता नहीं था और पंडित से बेटी ने कहा कि 1 माह का वक्त ले लो, कोई रास्ता निकल आएगा। पंडित ने सिपहसालार से जाकर कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 7 दिन में लड़की सजाकर भेज सकूं, मुझे 1 माह का वक्त दो। सिपहसालार ने कहा, ठीक है, ठीक 1 माह के बाद भेज देना। पंडित ने अपने लड़की से जाकर कहा, वक्त मिल गया है। अब लड़की ने मुग़ल शहज़ादे का लिबास पहना और अपनी सवारी को लेकर दिल्ली की तरफ निकल गई। कुछ दिनों के बाद दिल्ली पहुंची। वो दिन जुम्मा का दिन था और जुम्मे के दिन हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर नमाज के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलते तो लोग अपनी फरियाद एक ख़त में लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़े रहते और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर वो ख़त उनके हाथ से लेते जाते और फिर कुछ दिनों में फ़ैसला इंसाफ फरमाते। वो लड़की शकनतला भी इस कतार में जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पे नकाब था और लड़के का लिबास तैयार पहना हुआ था। जब इसके हाथ से ख़त लेने की बारी आई तब हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डालकर इसके हाथ से ख़त लिया। तब वो बोली, शेख मेरे साथ ये इंसाफ़ी क्यों? तब वो लड़की बोली, मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? सब लोगों से आपने बराह रास्त तरीके से ख़त लिया और मेरे पास से हाथ पर कपड़ा रख कर। तब हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने फरमाया, इस्लाम में गैर महरम पराई औरतों को हाथ लगाना भी हराम है और मैं जानता हूँ कि तू लड़का नहीं लड़की है। इसके बाद शकनतला बादशाह के साथ कुछ दिनों तक ठहरी और अपने फरियाद सुनाई। बादशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने इससे कहा, बेटी तू लौट जा, तेरी डोली सिपहसालार के महल पहुँचेगी और अपने वक्त पर। सामीन, शकनतला सोच में पड़ गई कि ये क्या, और अपने घर वापस आई और इसके बाप पंडित ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो बोली, एक ही रास्ता था, मैं हिंदुस्तान के बादशाह के पास गई थी लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि डोली उठेगी। लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण है, वो ये है कि मैं जितने दिन वहाँ रुकी बादशाह ने मुझे 15 बार बेटी कहकर पुकारा और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। फिर वो दिन आया जिस दिन शकनतला की डोली सज धज के सिपहसालार के महल पहुंची। सिपहसालार ने डोली देखकर अपने अयाशी की खुशी में फ़कीरों को पैसे लुटाना शुरू कर दिए। जब पैसे लुटा रहा था तब एक कंबल पोश फ़कीर जिसने अपने चेहरे पर कंबल ओढ़ रखी थी, उसने कहा, मैं ऐसा वैसा फ़कीर नहीं हूँ, मेरे हाथ में पैसे दे। उसने हाथ में पैसे दिए और उन्होंने अपने मुंह से कंबल हटाया तो सिपहसालार देखकर हक्का पक्का रह गया, क्योंकि इस कंबल में कोई फ़कीर नहीं बल्कि हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ख़ुद इसके सामने थे। उन्होंने कहा कि तेरा एक पंडित लड़की की इज्जत पर हाथ डालना मुसलमान हुकूमत पे दाग लगा सकता है। उन्होंने कहा कि तेरा एक पंडित लड़की की इज्जत पर हाथ डालना मुसलमान हुकूमत पे दाग लगा सकता है और आप हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने इंसाफ फरमाया। 4 हाथी मंगवा कर सिपहसालार के दोनों हाथ और पाँव बांध कर मुख्तलिफ सिमतों में हाथियों को दौड़ा दिया और सिपहसालार को चीर दिया गया। फिर आपने पंडित के घर में एक चबूतरा था, इस टिमटिमाने के पास 2 रकात नमाज नफल शुक्राना की अदा की और दुआ की कि आय अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ कि तूने मुझे एक गैर मुस्लिम लड़की की इज़्ज़त बचाने के लिए इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाई। फिर हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा, बेटी 1 गिलास पानी लाओ। लड़की पानी लेकर आई। तब आपने फरमाया कि जिस दिन दिल्ली में मैंने तेरी फरियाद सुनी उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि जब तक तेरे साथ इंसाफ नहीं होगा पानी नहीं पीऊँगा। तब शकनतला के बाप पंडित जी और काशी बनारस के दूसरे हिंदू भाइयों ने इस टिमटिमाने के करीब एक मस्जिद तामीर की जिसका नाम धन्य डाकी मस्जिद रखा गया और पंडितों ने ऐलान किया कि ये बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से अजर है।
और सिपहसालार को जो सज़ा दी गई वो इंसाफ एक सोने के तख्त पर लिखा गया था, जो आज भी धन्य डाक की मस्जिद में मौजूद है। हज़रत औरंगज़ेब काशी बनारस की एक तारीखी मस्जिद धन्य डाक की मस्जिद, ये एक ऐसा तारीख है जिसे पन्नों से तो हटा दिया गया है, लेकिन मुनसिफाना इंसान और हक परस्त लोगों के दिलों से खा वो किसी भी कौम का हो मिटाया नहीं जा सकता और क़यामत तक इंशाअल्लाह मिटाया नहीं जा सकेगा। अल्लाह हमें भी सच्चाई पर चलने की तौफीक अता फरमाए। धरती वॉइस की अगर ये कोई काविश आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।